a big problem and a lot of women don't even know that. So hold on, let me break this to you. If you use the right product, it really helps. It really helps. What are my cravings? And this time I'm going to make a even like inshallah fitter, more like strong body. Like I feel like हेलो गाइस, इट्स मनोरंजन टाइम। संडे आ गया है और मैं भी आ गई हूँ। तो आज जिसके आपको दिख रहा है, आज मैं अकेली हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि काफ़ी फीडबैक आता है, कितने सारे सवालात आते हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ लिटिल लाइफ अपडेट ऑन माई सेल्फ। क्योंकि हम यहाँ पर इतनी सारी बातें करते हैं, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आप लोगों को अभी तक ये नहीं बताया है या आप लोगों के सवाल का ये जवाब नहीं दिया है। सो टुडे वी थॉट वील कीप इट पर्सनल बिटवीन यू एंड मी। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपके साथ उसके जवाब शेयर करना चाहूँगी और लाइफ अपडेट, बेसिकली लाइफ अपडेट। ओके, सो अ लॉट ऑफ यू आस्क मी कैसे जा रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, व्हाट आर यू फीलिंग लाइक। सो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट वे टू, ऑब्वियसली आई हैड सेड विल कीप इट रियल। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए। सो पहले शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, जो कि मुझे बहुत बार आया है कि विच मंथ आर यू इन। सो आई एम इन माई 8th मंथ। माशाल्लाह शुरू हो चुका है मेरा 8th मंथ ऑफ माई सेकेंड प्रेगनेंसी और आई कांट वेट। आई एम गोइंग टू बी ड्यू सून। तो बस दुआ करिए कि सब अच्छे से हो जाए और ये इस छोटू को भी उतनी ही दुआएं दीजिए जितने कि आपने ज़िहान को दी थी फर्स्ट टाइम। सो वेरी वेरी एक्साइटेड, नर्वस, ऑल ऑफ दैट एक साथ पुट टुगेदर इनटू टू, because it's the second time that I am expecting and माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। भले ही मैं अपनी मॉम से भी पूछती हूँ कि 5 बच्चों के वक्त वैसी ही फीलिंग थी। इट्स ऑलवेज़ द सेम फॉर ऑल मदर्स एंड आई एम श्योर जितनी भी माएँ देख रही हैं, यू कैन अग्री विद मी ऑन दैट। सो कमिंग टू दैट, अभी 8वां महीना चल रहा है तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है जैसे कि नौजिया या चक्कर आना या दिल मचलना एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों को जितने भी expecting mothers हैं, all you pregnant ladies out there who are watching the show and who can relate to this. Yes, for my first 3 months this time around actually ज़िहान के वक्त मुझे उतना ज़्यादा नौजिया भी नहीं था एंड मुझे सिर्फ अब लाइक मुंह में वो एक मेटालिक टेस्ट होता है वो था। बट दिस टाइम अराउंड टिल माई 5th month आई वॉज लाइक इट वॉज लाइक कुछ खाना नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। द नौजिया वॉज प्रिटी बैड एंड इन फैक्ट हम एक स्टेकेशन के लिए गए थे करजत मेरे 3rd या 4th मंथ में एंड नहीं 5th मंथ में शायद, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली थ्रू अप एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई मीन लोग पूछते हैं कि औरतों को क्यों इतना दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जब आपके पेट में वो बच्चा होता है और जब आपको उल्टी हो रही होती है, ऑनेस्टली ऐसे लगता है कि आपके सारे ऑर्गन्स निकल के बाहर आ जाएंगे। मतलब लिटरली बिकॉज योर ऑर्गन्स आर ऑल पुश्ड अप, दे गेट पुश्ड अप टू योर थ्रोट, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज लेडीज जिनको थ्रू आउट नौजिया होता है, थ्रू आउट वॉमिटिंग होती है। और फर्स्ट 3 months में तो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों का कितना बुरा हाल होता है, बिकॉज आई हैव लिटरली इस प्रेगनेंसी में मुझे 2 बार उल्टी हुई है एंड दोनों बार आई फेल्ट लाइक बस सब कुछ बाहर आ जाएगा सो जितनी भी औरतें हैं वहाँ पर जो कहती हैं कि नहीं हमें तो थ्रू आउट कुछ खाया नहीं जाता था, सब उल्टी होती थी, तो उल्टी की फीलिंग अलग होती है और उल्टी एक्चुअली होना बहुत अलग बात है। मतलब अगर आपको उल्टी हो जाए तो सच में ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भाई
किसी तरह ये जो है बस निकल जाए, बट वो जो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम ऐसे आता है, इट्स जस्ट टू मच टू हैंडल. सो बाप रे बाप, कमिंग अवे फ्रॉम दिस उल्टी का टॉपिक, सचमुच मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप एक्सपेक्टिंग हैं कि आपको उल्टी कभी ना हो, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है. कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट फील होता है या ठीक लगता है. आई मीन, आई इट्स पॉसिबल कि किसी को उल्टी हो और उतना ज़्यादा फील ना हो, लेकिन मुझे तो माई गॉड इट इज़ लाइक इट्स टू मच. What are my cravings? What are my cravings? मैंने क्या what did I feel like eating? So in my first pregnancy also मैंने आइसक्रीम रोज़ खाई थी. Like I had one ice cream every day. Even this time around the only thing I actually think of ever having is an ice cream. But other than that कुछ भी नहीं है, कोई भी क्रेविंग नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे इमली खाना है या खट्टा खाना है या चिप्स खाने हैं या घर का बना हुआ कुछ कोई लजीज चीज़ खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ना मुझे कोई फास्ट फूड की क्रेविंग होती है, ना मुझे कोई पर्टिकुलर लाइक माँ के बने हुए हाथ के बने हुए खाने की क्रेविंग होती है. इट्स वियर्ड, लाइक मे बी समथिंग्स वियर्ड इन मी. आई हैव नेवर हैड क्रेविंग्स. डू यू ऑल्सो लाइक feel like that, like you don't have these particular cravings? And if you do, then tell me, because then I will not feel like the odd one out. Because बचपन से बोला जाता है, हम फिल्मों में भी देखते हैं कि खट्टा खाने का मन कर रहा है या ऐसे, बट इनफैक्ट जब उल्टी आती है तो ऑफ कोर्स इमली एंड खट्टा एंड नींबू रियली लाइक वो थोड़ा सूद करने में हेल्प करता है. लेकिन अदर देन दैट, लाइक आई डोंट थिंक आई हैव एवर क्रेव्ड लेट्स हैव समथिंग खट्टा. सो इफ़ यू आर लाइक मी, प्लीज़ बताइए मुझे, ओके, सो दैट आई फील लाइक मैं अकेली नहीं हूँ. ओके, और क्या पूछना था आपको मुझसे? ऑब्जर्वेशन अबाउट चेंजेस इन माई बॉडी. सो येस, आई डू फील लाइक फर्स्ट टाइम अराउंड मुझे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए थे. थोड़े बहुत, लाइक जस्ट ऑन माई थाइज और समथिंग लाइक दैट. बट अदर देन दैट, if you use the right products, like if you use hyaluronic acid, क्योंकि a lot of people think that कोई भी cream चल जाती है, but actually to all the pregnant women out there, it's my tip. Hyaluronic acid आपको सचमुच नरिश करता है और आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्ट रखता है. तो आप जो भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मेक श्योर देयर इज़ हाइलुरोनिक एसिड, या जस्ट यूज़ अ कॉन्सेंट्रेट सेपरेटली. इट रियली हेल्प्स. ओके, लेट मी नो इफ़ इट हेल्प्स, एंड मेरे लिए ख़ास दुआ करना इफ़ दैट हेल्प्स यू इन प्रिवेंटिंग स्ट्रेच मार्क्स. तो दिस टाइम अराउंड आई थिंक द ओनली चेंज इन माई बॉडी इज़ दैट आई फील लाइक obviously second pregnancy है, and second pregnancy में लोग कहते हैं कि obviously the पेट is bigger. So yes, definitely my stomach is bigger, and इसलिए मैं बस दुआ कर रही हूँ कि stretch marks ना हो उतने ज़्यादा. And that's the only change, that my body feels different, like it looks different. लेकिन आई एम श्योर कि जैसे मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में जल्दी से अपने आई हैड कम बैक टू माई फिटनेस आफ्टर 3-4 months ऑफ हैविंग ज़ेहान. तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ इवन लाइक inshallah fitter and more like strong body. So maybe I'll make you join me on my fitness like journey again, है ना? We should do that, it'll be fun. All right, next segment is weird but factual observation. मतलब ऐसा कुछ जो आपके प्रेगनेंसी में आप सडनली एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत सारे लोग एक्चुअली उसके बारे में बात नहीं करते हैं. सो लेट मी टेल यू माई वियर्ड बट फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस. ओके, एंड बाय द वे मेरा ड्रेस कैसे लग रहा है? इट्स प्रीटी राइट, इट्स अच्छू, एंड मुझे उन्होंने ये भेजा, सो आई थॉट इट विल बी नाइस एंड क्यूट. सो आई थिंक इट्स लुकिंग क्यूट. ओके, सो पहली चीज़ जो बहुत ही वियर्ड है कि सचमुच आप अपनी मेमोरी और अपना ब्रेन कैपेसिटी टू रिमेंबर थिंग्स कम होते जाती है. ट्रस्ट मी, आप उसे खोने लगते हो. मुझे कुछ
सिंपल चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, लाइक किसी का बर्थडे होगा और मुझे पूरा दिन याद रहेगा कि मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, बट मैं भूल जाती हूँ कॉल करना, और अगले दिन मैंने ओ माय गॉड मैं भूल गई. थिंग्स लाइक जैद विल टेल मी के यू हैड टोल्ड मी कि आप कर लोगी ये चीज़, एंड आई विल बी लाइक नहीं मैंने तो नहीं बोला था, एंड देन समवन एल्स विल से दैट हाँ आपने बोला था. सो आई एक्चुअली विल हैव नो मेमोरी ऑफ इट, एब्सोल्युटली नो मेमोरी. लाइक मैं बोलूँगी वेट आई कॉल यू बैक, और वो कॉल यू बैक कभी होता ही नहीं है. 4-5 घंटे बाद वही इंसान मुझे कॉल करके बोलता है कि यू वर गोइंग टू कॉल मी बैक, एंड आई एम लाइक सो एम्बैरेस्ड. सो honestly losing your memory is a fact, weird but factual. स्लीपी, बाप रे बाप, नींद तो ऐसे आती है ऐसे लगता है कि बस दिन भर आप कुछ ना करें और बस सोते रहें, इतनी नींद आती है. ऐसा लगता है कि लिटरली मैं सुबह अगर 8 बजे उठती हूँ जिहान के साथ, तो 10 बजे अगेन आई वॉन्ट टू स्लीप, लाइक आई फील लाइक लिटरली आई वॉन्ट टू, बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता है कि मैं खराटे मार सकती हूँ बैठे बैठे, इतनी नींद आती है. सुबह के 10 बजे किसको नींद आती है यार, बट एक्चुअली इट हैपन्स बिकॉज आपके अंदर एक कंप्लीटली अलग बीइंग क्रिएट हो रहा है, तो उसमें इमेजिन कितनी आपकी बदन की एनर्जी जाती है. सो वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज हम तो औरतें हैं, हमको तो जंग लड़नी है, बट एक्चुअली इट्स वेरी टायरिंग. सो उतनी ज़्यादा स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है. सो या गाइज आई हैव बीन स्लीपिंग अ लॉट विद खर्राटास. कन्फ्यूजन ऑफ इमोशंस, सच में ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे चिढ़ भी हो रही है, मुझे प्यार भी आ रहा है, लेकिन मुझे शायद पेशेंट भी होना चाहिए, और मुझे डिमांडिंग भी बनना है, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग भी बनना है. तो ये जो सारे बापरे इमोशंस के जो कन्फ्यूजन होती है ना, इट्स ट्रू, इट्स रियली वियर्ड टू एक्सप्लेन, और ऐसा लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पाएगा, बट इट्स ट्रू, इट रियली हैपन्स लाइक दैट. मतलब मुझे लगता है कि जैद को बोलूँ कि इतना देर बाहर मत रहो या आज मत जाओ कहीं पर, एंड देन आई विल बी लाइक नहीं यार, ही इज ऑलवेज एट होम, ही इज ऑलवेज विद मी, देन व्हाट एम आई क्रेविंग अबाउट. सो दैट्स द कॉन्ट्रडिक्शन. एंड आई एम श्योर कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद जो हम लाइक एक्स्ट्रा टैंट्रम थ्रो करते हैं, या शायद जो हम कलेश करने वाले होते हैं, शायद हम उससे बच जाएंगे. सो try it out, be aware of your emotions, your pregnancy hormones playing these games with you. So if you're, अगर आप थोड़े से ज़्यादा अवेयर है तो शायद घर में कलेश भी कम होंगे. Okay, and last but not the least, बॉडी ओडर. मतलब ज़िंदगी भर अगर औरतों को लगता है कि यार हम तो बहुत ही खुशबूदार स्मेल करते हैं, और हमसे मस्क की खुशबू आती है, और हमसे गुलाब की खुशबू आती है, तो ट्रस्ट मी, लेट मी ब्रेक दिस टू यू, कुछ भी कर लो, भले ही दिन में 3 बार नहा लो आप, लेकिन जो हॉर्मोन्स आपसे रिलीज हो रहे हैं ना, body odor is a big problem, and a lot of women don't even know that. So here I am trying to tell you कि if you feel like you're going ये क्या smell आ रही है, it's the truth. When you are pregnant, your hormones are all over the place, and you can smell completely different from what you actually smell. So it's okay, it shall pass. आप बस एक नॉन केमिकल वाला डिओड्रेंट यूज़ करते रहिए, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली दैट्स द थिंग दैट ओनली हेल्प्स मी, इज़ अगर मैं डायरेक्टली अंडर आर्म पे अप्लाई करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लाइक 80% वो इफेक्टिव होता है. लेकिन मेक श्योर इट्स पैराबेन फ्री, इट्स phthalates फ्री, इट इज़ लाइक केमिकल फ्री, एंड अगर एक नेचुरल डिओड्रेंट मिलता है तो ही आप अपने अंडर आर्म में इस्तेमाल करिए. मैं एक UAE से लेके आती हूँ हैमर्स, क्या ब्रांड है मैं भूल ही गई उसका, देखो ब्रेन फॉग. इट्स लाइक अ ऑरेंज कलर ढक्कन, एंड इट्स लाइक अ नेचुरल डिओड्रेंट. तो अगर नेचुरल डिओड्रेंट आपको मिल जाए, आपको रिलीफ मिल सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली परफ्यूम जितना भी, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट स्प्रे इट ऑन योर स्किन. अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इट विल मेक इट मोर एसिडिक, एंड इट विल नॉट हेल्प द बॉडी ओडर. बट मैं यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, एंड इवन इफ आप पहले 3rd मंथ में हैं या ऑल द वे थ्रू, it's okay to smell bad. You can take care of it with good deodorants. And once बच्चा आ जाए, उसके 1 या 2 महीने बाद you'll start smelling like yourself. Okay, so don't worry. Okay.
Can't believe I'm like discussing body odor here on like universal platform. क्या नाम है? Arm and Hammers, great. Deep has found it for me. My team is like, yeah, it's Arm and Hammers, natural deodorant that I'm using. So अगर आपको वो access है तो you can always call for it. And this is not a paid promotion, but Arm and Hammers, maybe you should like pay me for this stuff. ओके जैसे मैंने कहा बहुत सारे सवाल आपके आते हैं जो कमेंट्स में होते हैं, तो मेरे पास ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं डायरेक्टली अपने फ़ोन से देखूंगी और उन्हें जवाब देने की कोशिश करूंगी. सो होल्ड ऑन, स्क्रॉलिंग थ्रू. ओके या हियर इट इज़. सांस चढ़ जाती है भाई साहब, बात करते करते सांस चढ़ जाती है सच. ओके, the question is, Assalamu alaikum, kindly give good tips to all the ladies who are trying to conceive and what precautions to be taken. Okay, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप के ऊपर उतना ज़्यादा दबाव मत डालिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है एंड ऑल ऑफ दैट. ये कुदरत की तरफ से होता है एंड ऑब्वियसली the number of times you increase your chances to get pregnant, that means the number of times you get close to your spouse, आपके chances increase हो जाएंगे. So just try it the natural way. Inshallah, it's सबको ये नसीब हो to get pregnant. But yes, tips I would just say is keep a healthy mind, keep healthy habits. Husband wife दोनों भी अगर सिगरेट स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, इट हेल्प्स द केस. आपके नेचुरल कंसीव करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं. बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिकल कंडीशंस दैट a lot of women and men go through. So seek the right medical advice. अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, please go see a good gynecologist because वो आपको गाइड कर सकते हैं. There's a lot of things, lot of procedures to do. Of course IVF भी आजकल बहुत ही approachable method है. कई बार फाइब्रॉइड्स के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे होते हैं. आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट बट यू मस्ट सी द राइट डॉक्टर, तो आपको वो गाइड कर पाएंगे. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू जस्ट ट्राई इट नेचुरली देन मेक श्योर दैट वंस यू स्टार्ट ट्राइंग, उसके पहले ही आप 3 महीने से फॉलिक एसिड शुरू करें बिकॉज फॉलिक एसिड रियली हेल्प्स in conceiving easily, naturally, and for the growth of the baby inside. So make sure कि आप फॉलिक एसिड पहले से ही शुरू कर दें. और क्या टिप्स दे सकती हूँ? खुश रहें, दिमाग से ईजी रहें और हैव फेथ. ऊपर वाले के ऊपर आपको फेथ रखना है दैट you're going to have this in the most natural way, in the most easy way and in the most joyful way, because this is the only thing that मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि जिसको भी अहले औलाद बनना है वो अल्लाह उसकी मुराद पूरी करे और उसकी ये जर्नी को खूबसूरत बनाए. एंड दैट्स ऑल आई प्रे फॉर यू. हाउ टू लूज weight. The biggest one I say is zip your mouth, eat the right things, make sure कि आप एक balanced diet खा रहे हैं. Of course first 6 months after delivery make sure that you're eating nutritious food, not necessary कि fat loaded food खाएं. nutritious food खाएं. ग्रिल्ड अगर चीज़ें खा सकें तो खाइए. अगर आप प्रोटीन नॉन वेज खाते हैं तो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ईट लाइक अ बैलेंस डाइट ऑफ कार्ब एंड प्रोटीन एंड हर किस्म से बैलेंस रखें, फाइबर्स भी, हर चीज़ उसमें लीजिए फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए. एंड उसके बाद अगर आपको सचमुच डाइट करना है, काउंट योर कैलोरीज, देन यू कम डाउन ऑन योर कैलोरीज. अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं तो it's easier, but अगर आप breast feed कर रहे हैं तो you need to give it much longer, but continue your workout because actually weight loss is, I would say, 70 to 80% what you eat and 20% of what you do, workout and train and all of that. लेकिन आप जितना भी जिम चले जाएं और अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तो it's not going to help your case. So make sure you get some guidance in losing weight and it's possible. And trust me, it's about what you want for yourself. And अगर आप वो focus करें, you can get it. You can get it, whatever makes you happy.
Okay, next question. Someone says, I wish this podcast would have come earlier. They're referring to Dr. Coelho's episode. I was in so much tension that I couldn't breastfeed my baby properly. I must say, a very good podcast, and the papaya myth was really shocking for me. थैंक यू आई एम ग्लैड दैट वी हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं आपके मिथ्स सॉल्व करने के लिए एंड टू हेल्प यू गेट नॉलेजेबल पर्सपेक्टिव हर चीज़ पे एंड येस ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है औरतों पे ट्रस्ट मी 99% ऑफ विमेन डोंट इवन नो कि अगर आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है तो आफ्टर द 37th वीक मतलब 38 वीक या 39th वीक में अगर आप खुद अपना मैनुअल पंप से इफ़ यू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग और गिविंग द पंप दैट योर ब्रेस्ट नीड्स तो वो एक्सरसाइज में आपका जो फर्स्ट कोलेस्ट्रॉम है वो शायद निकल सकता है और वो कोलेस्ट्रॉम इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द बेबी टू बी गिवन जब आपका बच्चा आ जाएगा 39 या 40 वीक्स में सो ये तो 99% लोगों को पता भी नहीं है लोगों को लगता है कि बच्चा हो जाएगा दूध आ जाएगा बच्चा पी लेगा ऐसे नहीं होता है भाई अ लॉट ऑफ विमेन डोंट गेट द मिल्क इमीडिएटली एंड देन दैट प्रेशर एंड देन वो दबाते हैं मसाज करते हैं हैंड कंप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में आप प्लीज़ इंटरनेट पे सीखिए कि कैसे आप अपने हैंड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं द फर्स्ट कोलेस्ट्रॉम फॉर योर बेबी and the more you prepare your breast for like after the 37th week please 37 week से पहले नहीं करिएगा because 37 week से पहले आपका contractions आप induce कर सकते हैं if you even try to do anything with your breast so make sure it's after the 38th week and learn and read a lot about breastfeeding only then आप अपने आप को help कर सकते हैं एक lactation expert के साथ या आपके डॉक्टर के साथ make sure that you know so much about it so it becomes easier for you because trust me औरतों पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उस वक्त कि दूध क्यों नहीं आ रहा दूध क्यों नहीं बन रहा बॉटल क्यों फीड कर रहे हो all of that just get the right guidance and I'm here to get all your your questions answered देखा ये उल्टा सुल्टा होते रहता है प्रेगनेंसी में बट आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस कमेंट एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट ओके आगे का देखते हैं प्लीज़ हम फैंस के डिमांड को भी पूरा करें कौन से डिमांड को पूरा करें आप डिमांड दीजिए हम पूरा करेंगे सो दिस एक्चुअली मेक्स मी रियली हैप्पी दैट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट womanhood, pregnancy, motherhood, life, general, please do go and watch all our episodes because this is not just about one topic. All our episodes are a mix of everything. How to deal with emotions, how to deal with loss, how to deal with love, how to deal with, parenting and everything possible under the sky. So go watch all the episodes of Manoranjan because I think 6 episodes are already on air. So please go watch each and every one. Okay, don't forget. Let's go to the next comment. Assalamu alaikum, beta. Gohar, so sweet. Walaikum assalam. This is one of the best podcasts I have seen in my life. I'm so happy that you are blessed with such positive people and courageous ladies as your ammi and your mother-in-law. So sweet. She's referring to that episode. Stay blessed and make such useful podcasts in the future. Also get people to share old-time recipes of self-hacks. Okay? We will definitely take that. एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड में रेणुका जी के साथ मैंने ऐसा कोई नुस्खा शेयर किया था और उनसे पूछा भी था तो प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर बट दिस मीन्स सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बेटा बुला रही हैं दैट इज़ सच अ स्वीट थिंग एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारा शो और मेरा कंटेंट बेसिकली हर एज ग्रुप देख पाता है सो थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स मैं आपको आपका सलाम मेरी मॉम और मेरे मॉम इन लॉ को ज़रूर दूंगी looking forward to more episodes with your sisters and bhabhi too. Loved you guys in Khan sisters. That's so sweet. Of course, I will make a lot of content with them for sure. Is Gohar pregnant once again? What? Like, am I looking this thin that it is not recognizable in all of my vlogs? Of course, I'm pregnant. I'm totally pregnant. Fully pregnant, alhamdulillah. Lovely. I think you are right about
the whole process. It's hard out there, and no one has the right to judge a mother's journey during pregnancy and post delivery. Signed, a mom of 2 toddler girls. So sweet. The best part about माई शो, जब हमने ये शो शुरू किया था, इट वॉज दैट पीपल शुड बी एबल टू रिलेट टू द स्टोरीज, द पीपल दैट वी स्पीक अबाउट, द टॉपिक्स जो हम शेयर करेंगे, हर चीज़ से अगर लोग रिलेट कर पाएँ. दैट वॉज माई गोल. एंड व्हेन आई रीड कॉमेंट्स लाइक दीज, इट मेक्स मी लाइक सो हैप्पी कि लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं. एंड आई एग्री विद यू, किसी का जजमेंट नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स वाई हम यहाँ बैठे हैं, जजमेंट्स और मिसकंसेप्शंस बस्ट करने के लिए. सारे जो मिथ्स हैं, उस सारे मिथ्स को हम बस्ट करेंगे. एंड थैंक यू फॉर योर लव. सो टू ऑल द ब्यूटिफुल वुमेन आउट देयर, to all these amazing, strong, resilient women out there. I just want to close this episode कि मैं ये बोलूँ कि क्या आपको पता है कि एक औरत को मिनिमम 6 महीने लगते हैं उसके इंटरनल वूंड्स को हील होने के लिए आफ्टर गिविंग बर्थ. एक औरत को कम से कम 12 महीने लगते हैं टू कम बैक to her physical energy, her recovery, her physical recovery. और एक औरत को almost 2 साल लग जाते हैं to start feeling like herself again, hormonal balances होने के लिए, and for her to just feel like everything is all right. That's a lot. अगर आप सोचने जाएं तो, to all the men out there, husbands out there, brothers out there, fathers out there, be kind to women. Be nice to them. They have a lot going on. And we'll be nice to you too. Because we love you, and we must all stay together and build each other up and just make our lives beautiful. And last but not the least, please also share about pregnancy symptoms in all trimesters and how you manage to work during that. Okay, that was the last question. Of course, symptoms are more evident in the first 3 to 4 months, but uske alawa, I think second, like they say, you glow in your second trimester, and you're slow in your first. So exactly वही होता है. Once you get used to it, it's your state of mind. अगर आपका state of mind fresh and happy है, तो आपका second and third trimester बहुत ही आसानी से निकल जाता है. तो अगर अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे, तो जस्ट सारा खेल आपके दिमाग का है और सारा खेल आपकी सोच का है. तो अगर आप अपनी सोच को हैप्पी, पॉजिटिव और वाइब्रेंट रखेंगे, तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी वैसे ही निकलेगी. एंड इनफैक्ट ये ऐसी मेमोरी है कि आई थिंक कि एक भी सेकंड इसका आप ज़ाया ना होने दें. Enjoy everything, love every minute, remember every minute. If you want, write down the things that you're experiencing. Because जब आप चलो मैं तो ऑलरेडी 40 की हूँ, लेकिन आई एम सेइंग अगर आप आपकी प्रेगनेंसी 20s में इंजॉय कर रहे हैं, तो जब आप 40-50 के हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दोज मेमोरीज एंड रेफर टू देम एंड से, हाँ, आई वॉज फीलिंग दैट एंड आई नो दैट डे दैट आई वॉज फीलिंग दैट, एंड उस दिन पे ये हुआ था, एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स जस्ट सो मैनी थिंग्स इन द पीपल don't realize, and in fact even women don't realize that these 9 months are like the most treasured thing that you would ever experience by yourself. Because ये आप किसी को explain नहीं कर पाओगे, ये आप किसी के साथ share नहीं कर पाओगे. हाँ, of course आपके husbands आपके साथ होंगे, आपके parents आपके साथ होंगे, आपके बच्चे आपके साथ होंगे, लेकिन this is the most personal experience of your entire life that is just yours. It is just yours. बच्चा बाहर आ जाएगा, बच्चे को भी कुछ नहीं याद रहेगा, बच्चे को भी कुछ ऐसी मेमोरी नहीं होगी, बस वो अटैचमेंट होगी कि वो जो प्यार है, वो बच्चा बाहर आके आपके साथ जो महसूस करता है, वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. सो ऑल यू women out there, enjoy your pregnancies, enjoy your life, enjoy your motherhood. And yes, you don't feel like dressing up, and yes, you feel like all shitty when you want to wear clothes. मतलब मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर मैं घर में एक लूज पैजामे में और लूज टी शर्ट में बैठे रहूँ या समथिंग लाइक दैट, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट. बट इट्स ऑल राइट. अगर आपको ड्रेसअप नहीं होना, इट्स ऑल राइट. अगर आपको ड्रेसअप होना है, इट्स इवन बेटर. जो भी आप चाहते हैं,
just make sure that you make the most out of this time of yours. And so here was my life update in Manoranjan, a special episode. I love you all. Please do keep sending us all your feedback, your comments. और क्या क्या आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे ज़रूर बताते रहिएगा. दिस इज़ माई एफर्ट टू स्टे कनेक्टेड विद यू एंड कीप ऑल माई कॉन्वर्जेशंस extremely real. I love you all. Mwah. Bye.